हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी की, उसको डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें अभी तक मैं आपको 4 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और 5th चैप्टर जो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें भी मैं 2-3 पार्ट डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम जो है अर्थमेटिक मीन कितने तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, कई मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो आज ये आपका 4th या 3rd पार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन की अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें कि मीडियन क्या होता है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता था। अर्थमेटिक मीन जो हम कैलकुलेट करते थे वो एक ऐसी वैल्यू होती थी जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की। तो अगर हम मीडियन की बात करें तो इसके मतलब से ही क्लियर हो रहा है नाम से ही कि ये मिड वैल्यू की बात करेगा, यानी कि एक ऐसी कोई डेटा अगर हमें दिया हुआ है तो उसकी कोई एक ऐसी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, आधा पार्ट्स इधर रहेगा, आधा उधर रहेगा, और जो बीच की वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, मीडियन बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसमें भी। तो कह रहा है मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी पोजिशनल वैल्यू होगी जो वेरिएबल्स को डिवाइड करती है एक 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, वन पार्ट कंप्राइजेज ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन, जो वन पार्ट होगा वो ग्रेटर देन वैल्यूज होंगी इक्वल टू द मीडियन वैल्यू, एंड द अदर कंप्राइजेस ऑल लेस देन और इक्वल टू इट। ठीक है, तो एक पार्ट में ग्रेटर देन मीडियन से वैल्यू होंगी और दूसरे पार्ट में लेस देन वैल्यूज होंगी मीडियन से, जो भी हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द मीडियन इज द मिडिल एलिमेंट, इसको हम मिडिल एलिमेंट बोलते हैं व्हेन द डेटा सेट इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में जब हम डेटा को सेट कर देते हैं तो जो मिड वैल्यू निकालते हैं वही क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ठीक है, सिंस द मीडियन इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, तो डिफरेंट वैल्यूज की पोजीशन से हम मीडियन को डिटरमाइन करते हैं। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ से द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए आगे हम फाइनली देखते हैं कि मीडियन कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। द मीडियन कैन बी इजिली कंप्यूटेड बाय शॉर्टिंग द डेटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड फाइंडिंग आउट द मिडिल वैल्यू। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का, कि हम अपने डेटा को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में शॉर्टिंग कर दें उसकी। ठीक है, और फिर उसमें से जो मिड वैल्यू हो उसको फाइंड आउट कर लें। अब हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट। तो एक डेटा सेट है हमारे पास जिसमें 5, 7, 6, 1, 8 ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। अब इसमें जो 6 वैल्यू है यही हमारी क्या कहलाएगी, मिडिल स्कोर या मीडियन कहलाएगी। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज इस साइड लिखी हुई है और लार्जेस्ट इस साइड लिखी हुई है मीडियन से, तो मिड वैल्यू ही हमारी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है, जो हमारे ओवरऑल डेटा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, द मिडिल वैल्यू स्कोर इज 6, सो दैट मीडियन इज 6। तो मीडियन हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। हाफ ऑफ द स्कोर्स आर लार्जर देन 6, जो आधे पोर्शन है डेटा के वो वैल्यूज हैं वो 6 से बड़ी हैं और आधी क्या है, छोटी हैं। ठीक है, इफ देयर आर इवन नंबर्स इन द डेटा देयर विल बी 2 ऑब्जर्वेशंस। अगर इवन नंबर्स दिए हुए हैं डेटा में तो क्या होगा, फिर आगे देखते हैं। विच फॉल इन द मिडिल, द मीडियन इन दिस केस इज कंप्यूटेड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज। तो उस केस में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आगे देखते हैं। एक टेबल भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मीन एंड मीडियन ऑफ द डिफरेंट सीरीज। तो यहाँ पे मीन का ऑप्शन है, यहाँ मीडियन का ऑप्शन है, और ये वेरिएबल वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 6 हम समझते हैं।
एग्जाम्पल 6 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड्स मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। तो हमें इसमें से एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मीडियन मार्क्स फाइंड आउट करना है 20 स्टूडेंट के मार्क्स में से, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डेटा को, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यू कैन सी दैट देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस इन द मिडिल 45 एंड 46। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 ऑब्जर्वेशन दिख रही है मिडिल में, 45 और 46, ठीक है। द मीडियन कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द मीन ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशंस। तो इन्हीं 2 ऑब्जर्वेशन का मीन लेकर के हम मीडियन को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए 45 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 वैल्यूज आ रही हैं 45 और 46, तो दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीडियन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पोजिशन ऑफ द मीडियन। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी पोजिशन को फाइंड आउट करना हमारे लिए मतलब जानना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आइटम्स एट विच द मीडियन लाइज, हमें ये फाइंड आउट करना है कि मीडियन हमारा कहाँ हो सकता है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब पोजीशन मीडियन की कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए देखते हैं। यू मे नोट दैट द एबव फॉर्मूला गिव्स यू द पोजीशन ऑफ द मीडियन इन एन ऑर्डर्ड एरे। तो ये हमें मीडियन की पोजीशन बताएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मीडियन नहीं बताएगा, ठीक है। तो मीडियन इज नॉट द मीडियन इटसेल्फ, मीडियन इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला जो हमारा है ये n प्लस 1/2, इससे हम मीडियन की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज में बात करते हैं कि हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। In case of discrete series, the position of a median n plus 1 divided by 2 item can be located through cumulative frequency. The corresponding value at this position is the value of median. तो चलिए एग्जाम्पल 7 से समझते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज से। The frequency distribution of the number of persons and their respective incomes in rupees. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कुछ पर्सन्स का जिनकी इनकम्स दी हुई है, ठीक है। तो ये इनकी इनकम है, ये नंबर ऑफ पर्सन है। तो 10 में 2 लोग हैं, 20 में 4 लोग हैं, ऐसी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीडियन इनकम यू मे प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो। तो हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले सही करेंगे। तो अगर हम फिगर से देखें तो यहाँ पे मीडियन 62 दिखा रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, तो चलिए पहले कंप्यूटेशन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम लिख दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स है और यहाँ पे उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 10 इनकी 10, 20, 30, 40 नंबर ऑफ इनकम्स है, नंबर ऑफ पर्सन इतने दिए हुए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, द मीडियन इज लोकेटेड इन द n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, तो 20 प्लस 1 करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 10.5 ऑब्जर्वेशन पे मीडियन हमारा होगा, ठीक है। दिस कैन बी इजली लोकेटेड थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इजली निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। The 10.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 16। तो अगर हम 10.5 की बात करें तो 10.5 हमारा 16 की पोजीशन पे लाइज करता है। द इनकम करस्पॉन्डिंग टू दिस इज 30, सो द मीडियन इनकम इज 30। तो इस हिसाब से हमारी मीडियन इनकम क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम। In case of continuous series, you may have to locate the median class where n divided by 2th item, not n plus 1 divided by 2। तो अब यहाँ पर हम n divided by 2 करेंगे। उसमें क्या करते थे, n plus 1 divided by 2 करते थे डिस्क्रीट सीरीज में। The median can then be obtained as follows। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, l plus n divided by 2 minus cumulative frequency divided by f
इंटू एच, ठीक है। एल मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास हो गई सी एफ हमारी, एन तो जान ही रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हम लेंगे, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, एच का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। एच का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड मीडियन क्लास इंटरवल का, ठीक है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ फ्रीक्वेंसी इज ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अनइक्वल फ्रीक्वेंसी साइज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू डेली वेजेस ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कंप्यूट द मीडियन डेली वेज। अब इनका हमें मीडियन निकालना है, ये लोग नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं और इनका डेली वेज दिया हुआ, ठीक है। द डेटा इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हियर, डेटा ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इन द एबव इलस्ट्रेशन मीडियन क्लास इज द वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 आइटम, तो 160 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80th आइटम ऑफ द सीरीज। तो 80th आइटम जो होगा सीरीज का, यानी कि लाइज कहाँ पे कर रहा है, तो 35 इंटू 40 की क्लास इंटरवल में हमारा 35 से 40, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइज कर रहा है। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन एज, अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। डेली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ही आपको कैसे निकालते हैं। फिर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है L प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा 35.83, ठीक है। दस द मीडियन डेली वेज इज 35.83, तो डेली वेज का जो मीडियन है वो क्या है, 35.83। दिस मीन्स दैट 50% ऑफ द वर्कर्स आर गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 35.83। तो इसका मतलब ये है कि 50% जो है लेस देन 35 से कम पाते हैं वेजेस, और 50% मोर देन 35 पाते हैं, ठीक है, आर गेटिंग मोर देन और इक्वल टू दिस वेज। You should remember that median as a measure of central tendency, median भी क्या होता है, measures होते हैं central tendency के, is not sensitive to all the values in the series, तो ये सभी values पे series की sensitive नहीं हो सकता। It concentrates on the value of the central items of the data, तो ये value के central items पे ही concentrate करता है। तो आई होप आपको मीडियन का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका इसके आगे का पोर्शन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।